संगति में रहना और मसीह के साथ में जुड़े रहना और मसीह का जीवन जीते जीना यही फल लेकर आता है। जब फल तैयार होता है तो सब स्वाद ले सकते हैं, सबके लिए आशीष है, क्योंकि सब जानेंगे कि दाखलता कैसी है। वो दाखलता यीशु है। वो स्वाद लेकर देखते हैं कि परमेश्वर भला है। Your presence is heaven to me. 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 To me. Singing, oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, your presence, everybody. फल उत्पन्न करना स्वाभाविक रूप में होता है। क्या आपने कभी किसी दाखलता को देखा? क्या आपने किसी डाली को देखा? कुछ विश्वासियों जैसे, मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूं कि मैं फलों को लेकर आते जाऊं, फलवंत होने के लिए मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूं। कोई भी डाली जो है वो तो फलवंत होने के लिए बड़ी कोशिश नहीं करती है। डाली जो है वो तो सिर्फ वहां पर दाखलता से जुड़ी रहती है। जब तक वो उस दाखलता से जुड़ी है तो जैसे ऋतु आएगा तो फल भी आएंगे। आमीन। यानी ये विचार कि आप बड़ी मेहनत और कोशिश करती हैं और बड़ी मेहनत करते हैं कि कुछ उत्पन्न करें, कि फलवंत हो जाइए, तो बाइबल में नहीं पाया जाता है। आप वो उत्पन्न करते हैं जो दाखलता में है। आप कुछ ऐसा उत्पन्न करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि जो दाखलता में नहीं है उसे उत्पन्न करें। आप उसे उत्पन्न करते हैं जो दाखलता का भाग है। आप उत्पन्न करते हैं वही क्वालिटी, वही मिठास और बिल्कुल वही स्वाद और वही बात जो कि दाखलता में है, और वही डाली में जाएगा और उसका फल भी जो है वैसे ही होगा। यानी जो दाखलता में नहीं है, अगर आप उसे उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं तो यह बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा, आप नहीं कर पाएंगे। जबकि फल उत्पन्न करना यह है कि जो कुछ भी दाखलता में है वो डाली में आता है तो कोई कष्ट नहीं है। हेलो, उसमें कोई कष्ट नहीं है। मसीह जीवन ऐसा ही जिया जाता है। ये यीशु उत्पन्न करता है जो हमारे अंदर में रहता है अपनी आत्मा के द्वारा। मसीह हम में रहता है, ये उसके द्वारा उत्पन्न होता है, उसकी आत्मा द्वारा। वही तो इसका स्रोत और इसकी योग्यता हो जाता है कि प्रेम का जीवन जिए, नई वाचा का जीवन जिए। अलौकिक प्रेम का जो स्रोत है, उसका जो सोता है वो तो हमारे अंदर है, और इसलिए प्रेम का जीवन तो मुश्किल बात नहीं है, ये तो बहुत आसान है, क्योंकि वो प्रेम का सोता हम में है। वही है जो इसे संभव बनाता है। अब मरी हुई आस्था इसी बारे में है कि मनुष्य परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता है, कि वो कुछ लाने की कोशिश करता है अपने खुद के परिश्रम से और अपनी मेहनत के द्वारा। यीशु के दिनों में जो फरीसी थे उन्होंने इस तरह कहा, व्यवस्था के लिए कहा। जब वो व्यवस्था सिखाते तो ऐसे कहते थे, हमें व्यवस्था के जुए को उठाना होगा। यह भयानक बात है।
यदि आराधनालय में जाए तो इस तरह से सिखाते कि व्यवस्था के जुए को उठाते जाएं। जैसे बैल जोड़ी एक साथ रखी जाती है और वो जुए को एक साथ सहते हैं हल चलाते हुए, तो कहते हैं हम व्यवस्था के साथ में जुटे हैं, हम व्यवस्था के जुए में जुटे, ऐसे पूरा करना होगा, क्या कर सकते हैं, नहीं तो फिर हमारी गर्दन टूटेगी। अच्छा है कि इसके साथ में जाए, इसे समर्पण कर दे, अच्छा है कि खुद को इसे समर्पित कर दे। ये मुश्किल है लेकिन जुआ उठाना होगा, ये कठिन है लेकिन जुआ सहना होगा। व्यवस्था एक जुआ है जिसे तुम्हें सहना होगा, ये मुश्किल है लेकिन इसे करना ही है। इस तरह से व्यवस्था सिखाई। कल्पना करे इस तरह के चर्च में जाते हैं, मतलब ऐसे चर्च में मैं जाऊं तो मुझे दोपहर का खाना खाना नहीं लगेगा, जानते हैं, जुआ सहते जाए इस तरह की बातें। और यीशु इस संसार में आता है और वो कहता है सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ तो हल्का है। कितनी अद्भुत बात वो लोगों से कहता है, क्योंकि फरीसी सिखा रहे थे कि उन्हें व्यवस्था के जुए के साथ में जुटे रहना है। ये तो बोझ की बात है लेकिन फिर भी जुआ सहते जाना है। और यीशु ये कहता है कि तुम उस जुए से बाहर आ जाओ और मेरे साथ जुड़ जाओ, मेरे जुए में जुड़ जाओ। जानते हैं वो कहते हैं जब वो बैल जोड़ी को एक साथ जोड़ते हैं तो एक अनुभवी को रखते हैं और एक नए को रखते हैं। जो नया जुड़ा है वो बस पल के झपकता है, पता नहीं कि अब क्या करना है, कि कहां पर जाए, क्या करे, ये कितना मुश्किल है। वो इतना बलवान नहीं क्योंकि उसने पहले इसे नहीं किया है। जो पुराना है वो अनुभवी है, पिछले 5 साल से इसे कर रहा है, उसे पूरा रास्ता पता है, पूरी तरह से जानते हैं। वो आंखें बंद करके आराम से जा सकता है, कोई समस्या नहीं, क्योंकि हर साल वो ऐसे करते आया है। कितनी तो भी बार, हर दिन वो कितनी तो भी बार इसे करता है। वो बलवान है, वो सामर्थ्य है, उसने इसे किया है, कसरत करके शरीर को बनाया। तो वो इस नए को लेकर आते हैं जो बहुत डरा है और उसे पता नहीं कि क्या करे, और पुराने के साथ जोड़ते हैं। अब ये नए के लिए बहुत ही आसान काम हो जाता है क्योंकि जो पुराना है वो ज्यादा बोझ उठाता है और नया उसके साथ साथ चलता है। जो पुराना है उसके साथ साथ जाता है, जो वो करता है वही करता है, वो जिस मार्ग में जाता है उसी मार्ग में जाता है। और यीशु ने कहा आओ मेरे जुए में जुड़ जाओ, मेरा जुआ हल्का है और मेरा बोझ सहज है। यीशु के साथ में जीवन तो बहुत ही आसान और सरल है दोस्तों। यीशु इसलिए नहीं आया कि वो आपके ऊपर में बोझ डाले, जैसे नए नियम में कहता है कि यहां तक कि तुम्हारे पूर्वज भी उसे नहीं सह पाए। आप इसे क्यों सहते जाए? देखिए, मसीह जीवन किसी जुए को उठाते रहना नहीं है। मसीह जीवन ये नहीं कि बस व्यवस्था के जुए में जुड़े और उसमें फंसते जाएं। मसीह जीवन ऐसा जीवन नहीं कि बस वहां पर नियम विधियां और इन बातों का पालन करते जाएं और ये सब। मसीह जीवन तो यीशु के साथ में जुड़ जाना है कि जीवन जो है वो आसान हो जाए, पवित्रता आसान हो जाए, शुद्धिकरण आसान हो जाए, विजय जो है वो भी आसान हो जाए, जीतना आसान हो जाए, क्योंकि हम जुए में जुड़े हैं, लगे हैं जयवंत के साथ जो सारी बातों में हमेशा विजयी होता है। यही तो मसीह जीवन है। मसीह जीवन ये नहीं कि बस नियमों का पालन करते जाएं और अच्छा है कि आप आए और इसका अनुकरण करते जाए, ये करे वो करे, अगर नहीं करेंगे तो नरक में जाएंगे। मसीह जीवन इसके बारे में नहीं है। मसीह जीवन तो इस बारे में है कि आप यीशु के साथ में जुड़ जाएं, कि अब जीवन बिल्कुल अलग हो जाए। आप वही करें जो वो करता है, वो आपके द्वारा इसे करता है, वो आपके साथ इसे करता है। ये उसकी सामर्थ्य, उसकी योग्यता, उसकी बुद्धि और उसका बल है, जिसके कारण आप जिसके लिए बुलाए गए हैं उसमें आप सफल होते हैं। आमीन। देखिए, इसलिए नई वाचा समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, ये शब्द जो नई वाचा है या नई वाचा में नया शब्द है, नया शब्द नई वाचा में खास तरीके से उपयोग किया गया है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि नई, जब आप कहते हैं नई, वो सोचते हैं जैसे नई कार, जैसे वो कहते हैं ये इस साल का नया मॉडल है। हाँ, कहते हैं ये नई है, इसी साल का मॉडल है। लेकिन इस साल का मॉडल पिछले साल के मॉडल से अलग नहीं है, बस केवल हेडलाइट बदल दिए गए हैं, केवल वाइपर विंडशील्ड वाइपर बदल दिए गए हैं, थोड़ी थोड़ी चीजें यहां वहां बदल दी है, यहां वहां से निकाल कर उसकी जगह पर उन्होंने कुछ और रखा है और कहते हैं ये बिल्कुल नया है, इसी साल का मॉडल है। लेकिन ये तो बिल्कुल वही पुराना है, उसमें उतनी ही पावर है, उतनी ही क्षमता है और बिल्कुल बाकी सारी बातें वैसी हैं, बस थोड़े बहुत बदलाव कर दिए गए, बुनियादी रूप में ये तो वही है। अब कुछ लोग नई वाचा को इस तरह से सोचते हैं,
वो सोचते पुरानी वाचा में पुराना मॉडल है और नई वाचा में थोड़ा सा बदला गया है, थोड़े बहुत बदलाव करके अब हमें दी गई है। वो सोचते नई वाचा ये नए मॉडल जैसे है। लेकिन नया, जब ये नया शब्द उपयोग किया जाता है नई वाचा के लिए, तो इसका अलग तरह से उपयोग हुआ है। उदाहरण के लिए अगर आप कार ही लीजिए, ये कहने के बजाय कि ये नया मॉडल है, ये तो कहना है कि ये यातायात का नया साधन है। उदाहरण के लिए अगर आप कार से यात्रा करते हैं तो अब हम कह रहे हैं कि हवाई जहाज से यात्रा करें। हेलो, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, ये तो वही पुरानी बात नहीं। कार और हवाई जहाज दोनों एक नहीं हैं। कार से किसी जगह पर जाने के लिए शायद 10 घंटे लग जाएं और हवाई जहाज उसी जगह पर 1 घंटे में पहुंचा दे। क्या आप उन दिनों में कभी ट्रेन में यात्रा किए हैं जब कोयले का इंजन होता था? वहां पर पहुंचते सब जानते कि ट्रेन से आए हैं। आप जानते हैं उसका मतलब कि आप आशीषित लोग हैं, इस पीढ़ी में रहते हैं। मुझे ये पूरी अलग कहानी थी। जब नीचे उतरते तो बदबू आती, ऐसे लगता मानो अभी ट्रेन से टकरा गए हैं। इस तरह से। और लोग कहते ओ आप ट्रेन से आए हैं, मैं ये देख सकता हूं। लेकिन इन दिनों में आप उठते हैं, अच्छे से कपड़े पहनते हैं, हवाई जहाज में बैठते हैं, उसी जगह पर 1 घंटे में पहुंच जाते हैं। और जब वहां पर पहुंचते हैं आप फिर भी अपने परफ्यूम को वहां पर अच्छे से सूंघ सकते हैं। यह अच्छा है। यह पूरी अलग कहानी है, ठीक है, पूरी तरह से अलग है। नई वाचा बिल्कुल ऐसी ही है। नई वाचा पुरानी वाचा से बिल्कुल पूरी तरह से अलग है। इसमें पूरी दुनिया का फर्क है। पुरानी वाचा ट्रेन जैसे है और नई तो प्लेन के जैसे या रॉकेट जैसे है। इस तरह कहे तो यह पूरी तरह से अलग है। यह बहुत ज्यादा सामर्थी है, यह बहुत ज्यादा महिमामय है, बेहतर वाचा है, उत्तम प्रतिज्ञाएं हैं। नई वाचा तो केवल इसी के बारे में है। अब उस डाली के बिना और उस फल के बिना यह नहीं हो सकता। अब जबकि डाली पर यह फल लगा है, लोग उसे खाकर कह सकते हैं कि देखो वो अच्छी दाखलता है, वो दाखलता की तारीफ करेंगे। लेकिन डाली पर फल लगे बिना आप दाखलता का स्वाद नहीं ले सकते हैं। क्या करेंगे? आप उसे जाकर काटेंगे। आप दाखलता को नहीं खा सकते, आप फल को खा सकते हैं और सराहना कर सकते हैं कि ये कितना अच्छा है, कितना मीठा है, कितना स्वादिष्ट है और कितनी अच्छी क्वालिटी है, ठीक है। तो ये मसीह जीवन का लक्ष्य है। मसीह जीवन का लक्ष्य क्या है? हम मसीह के साथ एक हो गए हैं। वो दाखलता है, हम डाली हैं, और उसके साथ में जुड़े रहने के कारण और उस संबंध में उसके साथ रहने से, उसके साथ संगति में रहने से, उसके साथ एक होने से पवित्र आत्मा में एक साथ जोड़े गए। पवित्र आत्मा आया है और उसने हमें नई वाचा के द्वारा एक किया है और उस संबंध में, उस संगति में एक साथ बने रहने के कारण हम फल लाते हैं। जब हम फल उत्पन्न करते हैं, लोग उस फल का स्वाद ले सकते हैं जो हमारे जीवन में हम उत्पन्न करते हैं। उस फलों के द्वारा अब वो जानते हैं कि परमेश्वर भला है। वो सीधा परमेश्वर का स्वाद नहीं ले सकते, उन्हें तो इसका स्वाद लेना होगा उसके द्वारा जो हम अपने जीवन में उत्पन्न करते हैं, दाखलता में बने रहने के द्वारा। हेलो, क्या आप यहां पर हैं? यह मसीह जीवन का लक्ष्य है। यानी ये फल उत्पन्न होता है यहां स्वाभाविक क्रिया से। हम बड़ी मेहनत नहीं करते हैं, क्योंकि ये तो उस डाली का काम है कि वो फलों को उत्पन्न करते जाए। दाखलता से जुड़े रहने के कारण आप और क्या कर सकते हैं? बस आप दाखलता से जुड़े रहें, ऋतु में फल आएंगे। इसमें कोई कष्ट जुड़ान नहीं है। ये डाली फल उत्पन्न करने के लिए मेहनत नहीं करती है। वो मसीह जीवन नहीं, मरी हुई आस्था है। लेकिन संगति में रहना और मसीह के साथ में जुड़े रहना और मसीह का जीवन जीते जीना, यही फल लेकर आता है। जब फल तैयार होता है तो सब स्वाद ले सकते हैं, सबके लिए आशीष है, क्योंकि सब जानेंगे कि दाखलता कैसी है। वो दाखलता यीशु है। वो स्वाद लेकर देखते हैं कि परमेश्वर भला है। देखिए वो कैसे स्वाद लेते हैं। अभी संसार इस बात का स्वाद नहीं ले रहा है कि परमेश्वर भला है, क्योंकि हम इन बातों को नहीं समझते हैं। हम नहीं जानते ये कैसे काम करता है। हम हमेशा गवाह बनने के बारे में कहते हैं तो बैज लगा लेते हैं, यीशु उद्धार देता है, चंगाई देता है, जानते हैं, बड़े बड़े बैज लगाते हैं। इस तरह से आप लोगों को जानते हैं यीशु के लिए नहीं जीत सकते हैं। अब देखिए ये एक और बात हो गई। जब प्रचार करता हूं तो मुश्किल में फंसता हूं, परेशानियों से दूर रहना चाहता हूं, लेकिन कई बार ये बहुत मुश्किल होता है। लेकिन लोग इसी तरह से व्यवहार करते हैं, उनका मकसद सही होता है। देखिए मैं उनके ऊपर में कोई दोष नहीं लगा रहा हूं,
कि कहूं कि उनका उद्देश्य गलत है, नहीं, उनका उद्देश्य सही है। वो गवाह बनना चाहते हैं, लेकिन संसार के लिए गवाह नहीं हो सकते हर तरह के बैज पहनने के द्वारा। आप गवाह बनिए बस मसीह में बने रहने के द्वारा, उसके साथ संगति में रहने के द्वारा, इस संसार में उसके लिए जीने के द्वारा, उसके फल उत्पन्न करने से आप में, ताकि संसार स्वाद लेकर देखे कि हां परमेश्वर भला है। आमेन। ठीक है, एक और बात, और देखिए उससे भी और भी ज्यादा अद्भुत, वो ये है कि मसीह डाली के साथ जुड़ा है और उसके द्वारा जाना जाता है। यानी हम कहते हैं दाखलता के बिना डाली में जीवन नहीं, डाली कुछ नहीं कर सकती, कुछ उत्पन्न नहीं कर सकती। दाखलता ही उसका स्रोत है, उसके जीवन का, उसके फल का और सारी बातों का। यानी दाखलता यीशु के बिना हम कुछ नहीं हैं। ठीक है, डाली को आग में फेंका जाता है, दाखलता के बिना डाली तो मर जाती है। उसी तरह से डालियों के बिना दाखलता कुछ भी नहीं है, क्योंकि उस डाली के बिना, देखिए, वो दाखलता किसी भी तरह से खुद को प्रकट नहीं कर सकती है अपने आप को। वो दाखलता शायद बहुत अच्छी क्वालिटी की हो, वो दाखलता शायद बहुत अच्छी, मीठी और अद्भुत हो, वो उत्पन्न कर सकती अच्छी दाखलता, अच्छे अंगूर, ये सब, लेकिन ये कैसे उत्पन्न करेगी? कैसे उत्पन्न कर सकती है? सब कैसे स्वाद ले सकते हैं? केवल एक ही तरीके से उत्पन्न कर सकती है कि डाली फलों को उत्पन्न करे। यानी दाखलता भी डालियों के बिना ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। यानी हमारे बिना यीशु कुछ भी हासिल नहीं कर सकता है। यहां पर हम बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं इस संसार में। यह केवल इतना नहीं कि मसीह के बिना हम कुछ नहीं हैं, लेकिन हमारे बिना यह ऐसा है कि वो भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने आप को प्रकट करता है डाली और फल के द्वारा। डाली और फल के बिना हम दाखलता को नहीं देख सकते हैं, उसके जीवन के स्वभाव को नहीं पहचान पाते हैं। हां, दाखलता कैसे, इसे नहीं जान सकते हैं। तो मैंने बहुत सी बातें बताई हैं दाखलता और डाली के बारे में। सोचता हूं ये काफी है। चलिए आखिरी बात बता दूं। पौलुस कहता है कि मसीह जीवन ये है, यीशु ने उदाहरण दिया है दाखलता और डाली का, और मसीह जीवन के बारे में बताया, और पौलुस इसी बात को सिखाता है। मैं ये वचन बताता हूं, बाद में देखिए, गलातियों 2:20, वो कहता है, मैं मसीह के साथ में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित नहीं। जीवन के बारे में ये पौलुस का अर्थ है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित नहीं, अब मैं नहीं, लेकिन मसीह मुझ में जीता है, वो मेरे द्वारा जीता है। अब जो जीवन मैं जी रहा हूं, ये परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास से है, जिसने मुझसे प्रेम किया और अपने आप को मेरे लिए दे दिया। कितना अच्छा विवरण है कि ये मसीह जीवन क्या है। वो कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, मैं तो मर चुका हूं। पौलुस अब मर गया है, पुराना मनुष्यत्व मर गया। तो आप कौन हैं? मसीह मुझ में जीता है। तुम मुझे नहीं देख रहे हो, वो कहता है तुम मसीह को देखते हो, वही मेरे द्वारा रहता है और अपने आप को मेरे द्वारा प्रकट करता है। ये अब मैं नहीं हूं जिसे तुम देखते हो, तुम मसीह को देखते हो जो मेरे द्वारा जीता और अपने आप को मेरे द्वारा प्रकट करता है। अब मैं नहीं, लेकिन मसीह है जो मुझ में रहता है। तो पौलुस के लिए मसीह जीवन क्या है? वो दूसरे प्रचारकों के जैसे नहीं सिखाता है। वो नहीं कहता कि यीशु के जैसे होने की कोशिश करे। कहां कहा उसने? कहीं नहीं कहा। वो कहता है, मैं मसीह के साथ में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित नहीं, लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। वो यीशु के जैसे होने की कोशिश नहीं कर रहा, यीशु तब उसके अंदर जी रहा है। मसीह जीवन ये नहीं कि आप यीशु के जैसे जीने की कोशिश करें, कुछ कोशिश मत कीजिए। ये यीशु आप में रहता है और आप ही के द्वारा वो अपने आप को प्रकट करता है, उसने कहा। यही मसीह जीवन है। इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, आप यीशु जैसे होना चाहते हैं और आप मसीह को अपने द्वारा जीने देते हैं कि वो अभी अपने आप को आपके द्वारा प्रकट करता है। अब मेरे पास ऐसे सिखाने वाले बहुत से वचन हैं, आप इसे लिख सकते हैं और खुद देख सकते हैं। फिलिपियों अध्याय 2 वचन 12 और 13 भी यही कहते हैं। वो कहता है, वही है जो हमें इच्छा और करने के लिए काम देता है। ये वचन है जो कहता है वो हमें इच्छा और उसके लिए काम करने देता है। इसका मतलब वो हमें मकसद देता है और योग्यता देता है कि हम उसे पूरा कर सकें। यानी अब ये मैं नहीं जो निर्णय लेकर इसके लिए कुछ करता है, वो मुझ में है जो मुझे इच्छा और काम देता है और वो इसे करता है। मैं अपना जीवन इस तरह से जीता हूं, वो यही कहता है।
वो मुझे इच्छा देता है। अगर मैं किसी जगह पर जाता हूं, इसका मतलब वो इच्छा देता है। अगर मैं कुछ महान करूं तो ये इसलिए क्योंकि उसने मुझे ये करने की योग्यता दी। इच्छा और करने का काम जो उसी से आता है, ये कहता है। ये एक वचन है। एक और वचन मैं पढ़ना चाहूंगा, यह है रोमियो अध्याय 15। रोमियो 15 वचन 18। वो अब सेवकाई के बारे में कहता है, उसकी सेवकाई। अब जरा समझिए वो किस तरह से कहता है। यहां पर वो इस दाखलता और डाली के बात को बहुत अच्छे से समझ लेता है, इसलिए मसीह जीवन को समझता है। मसीह जीवन क्या है? ये नहीं कि मैं यीशु जैसे जीने की कोशिश करूं, ये यीशु मुझ में जी रहा है और अपने आप को मेरे द्वारा प्रकट कर रहा है। ये इस पर बहुत स्पष्ट है। इसलिए कभी नहीं कहता है कि यीशु जैसे जिए। वो कहता है आओ हम ऐसे जिए कि वो हमारे द्वारा जिए, और ये ऐसा नहीं कि मैं, लेकिन वो मेरे द्वारा जीता है। ठीक है। अब वो सेवकाई के बारे में कहता है। सेवकाई भी इसी तरीके से की जाती है। देखिए वचन 18, क्योंकि इन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात के विषय कहने का हियाव नहीं जो मसीह ने अन्य जातियों की अधीनता के लिए वचन और कर्म किया है। वो अपने प्रचार और महान चमत्कारों के बारे में कहता है जो प्रभु ने किए हैं। वो कहता है मैं यहां वहां हर जगह गया, चर्च स्थापित किया, अच्छे परिणाम मिले, प्रचार किया और लोगों ने सुसमाचार की बात मानी। वचन और कर्म के द्वारा मैंने उन्हें सुसमाचार मानने लगाया। जब मैंने प्रचार किया, उन्होंने मेरा प्रचार सुना और मुझे चमत्कार करते देखा। उन्होंने सुसमाचार माना और मसीह के पीछे चले। कहता, लेकिन इसके बारे में कैसे कहता है? देखिए, ये ऐसा नहीं कि मैं वहां पर गया और मैंने ये सब कुछ किया और मेरी सफल सेवकाई है और मैंने ये किया वो किया। नहीं, ये उसके बारे में नहीं। वो कहता है जो मसीह ने मेरे सामने रखा उन बातों को छोड़ मैं कुछ और कहने के हियाव नहीं रखता। मतलब जो कुछ भी हुआ है, ये मैं नहीं जिसने ये सारी बातें लाई, मैंने ये सब कुछ किया हो। ये मसीह है जिसने ये सब कुछ किया है। मेरी सेवकाई तो ये नहीं कि मैं यहां पर जाता हूं, वहां जाता हूं और ये प्रचार करता हूं, वो प्रचार करता हूं, सामर्थ्य चमत्कार करता हूं और चर्च स्थापित करता हूं और ये सब। ये तो मसीह है जो मेरे द्वारा ये सब कुछ लेकर आता है। मसीह उन बातों को मेरे द्वारा हासिल करता है। वो मेरे प्रचार के द्वारा काम करता है, मेरे कामों के द्वारा काम करता है, मेरे द्वारा चमत्कार करता है। वो इसे करता है। मसीह ने इसे किया है और मैं इसको छोड़ और कुछ भी नहीं कहता। बस वही कहता हूं जो मसीह ने मेरे द्वारा किया है। दूसरे शब्दों में कहता है, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं जो मैंने इस संसार में किया। मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने कोई सेवकाई नहीं की, कोई बड़ी बात नहीं की। और मेरी सेवकाई में जो कुछ भी हुआ, देखिए महान प्रेरित कहता है, पूरे संसार में जो कुछ भी मेरी सेवकाई में हुआ है वो तो मसीह के द्वारा किया गया है। उसने इसे किया। जहां वो चाहता था मैं वहां पर गया। जो वो कहना चाहता था मैंने कहा। जो वो करना चाहता था वो किया। मैंने यीशु के नाम में चंगाई दी, यीशु के नाम में महान काम किए। ये वो है जो मुझ में और मेरे द्वारा काम कर रहा है। वो इसे कर रहा है, वो इसे कर रहा है। तो मैं ऐसा कुछ नहीं कहता जो मैंने किया, लेकिन मैं वो कहता हूं जो उसने किया है। ऐसे कहता है। आमीन। मैं बहुत से वचन बता सकता हूं, लेकिन ये काफी होगा। ये जीवन मसीह के द्वारा जिया जाता है जो मुझ में मेरे द्वारा रहता है। सेवकाई मसीह के द्वारा होती है, मुझ में और मेरे द्वारा। मसीह जीवन और सेवकाई केवल इसी के बारे में है। मसीह जीवन एक तरह से बस यही है और नई वाचा इसे संभव बनाती है, क्योंकि मसीह अब हम में रहता है। हम में मसीह का आत्मा है, पवित्र आत्मा, और हम मसीह में हैं। आमीन। ये महान सौभाग्य है। ऐसा है जिसे सोच नहीं सकते थे। यह ऐसी बात है जिसे पुराने नियम के संत नहीं समझ सकते थे, और वो तो उनकी अपेक्षा से बहुत ही परे और दूर था। नई वाचा तो इतनी अद्भुत है। इसमें बहुत बड़ा फर्क है, जैसे पैदल चलने में और रॉकेट में जाने में है। इतना बड़ा फर्क है, देखिए। और हम तो नई वाचा के लोग हैं। हम तो आशीषित लोग हैं, आशीषित हैं। आमीन। There's one truth that always will prevail. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and the ocean forever. God is the strength of my heart. God is the strength
will prevail. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Everybody, God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Just continue praising God. Get ready to sing. God is the strength. God is